हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? और हमारे विकल्प हैं आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी पवई, आईआईटी रुड़की या आईआईटी कानपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी रुड़की। तो यहां से आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, देखिए प्रश्न में क्या नाम दिया गया है, परम गंगा। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यह क्या है, एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर जिसे आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप विवरण इसका देख पा रहे हैं। आईआईटी रुड़की में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम गंगा नामक एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटेशनल सुविधा प्रदान की गई है। और आईआईटी रुड़की से पहले आईआईएससी बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था परम प्रवेग, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दो सुपर कंप्यूटर का नाम आपको ध्यान में रखना है। क्या हो गया, एक परम प्रवेग और दूसरा हो गया परम गंगा। ये दोनों क्या है, सुपर कंप्यूटर। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2020 व 2021 के लिए कितनी महिलाओं को राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं 28, 29, 30 या 31। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 29 महिलाओं को। अब दोस्तों यहां पे आपको एक तथ्य जो बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है कि हमने पूछा है कितनी महिलाओं को राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार 29 महिलाओं को दिया गया है, लेकिन पुरस्कारों की संख्या सिर्फ 28 थी। यानी वर्ष 2020 और 2021 के लिए 14 पुरस्कार वितरित किए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्ष 2020 में 2 महिलाओं को संयुक्त रूप से एक पुरस्कार दिया गया है। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। और ये सारे तथ्य मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, जैसा कि वर्ष 2020 और 2021 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, भारत के राष्ट्रपति जो कि है महामहिम रामनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा यह पुरस्कार इन हस्तियों को प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ के संबंध में अगर हम प्रमुख खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की समाज सेविका जिनका नाम है मधुलिका राम टेके, इन्हें भी वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से संबंधित, वो यह है कि त्रिपुरा की डॉक्टर इला लोध को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। तो यह प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन्हें मरणोपरांत राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो आप बिल्कुल जवाब देंगे डॉक्टर इला लोध, जो कि भारत के त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित किया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। और अगर हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें तो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टैलिन जी। और पिछले वीडियो में ही मैंने आपसे चर्चा किया है कि इनकी ही आत्मकथा का हाल ही में विमोचन किया गया था। आप सभी बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एम.के. स्टैलिन जी की आत्मकथा का नाम क्या रखा गया है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, पिंक बॉल टेस्ट मैच की दोनों पारी में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली या रोहित शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रेयस अय्यर। दोस्तों आप सभी को बिल्कुल याद ही होगा कि हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के मध्य पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला गया। ठीक है, तो पिंक बॉल टेस्ट मैच की दोनों पारियों में आप सभी को पता है टेस्ट मैच में 2 पारी खेली जाती है और दोनों पारी में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं श्रेयस अय्यर। तो ये नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, यही तथ्य मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या ईशांत शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रविचंद्रन अश्विन। तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में अब भारत की ओर से
सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। तो ये नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। और रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव के 434 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इस प्रकार रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। तो आपको यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है। तो यह नाम आप ध्यान रखेंगे, अनिल कुंबले। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है 6 विश्व कप, ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया हुआ है क्रिकेट, यानी क्रिकेट के 6 विश्व कप खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं मिताली राज, झूलन गोस्वामी, सना फातिमा या सारा टेलर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज। तो दोस्तों मिताली राज 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। और मिताली राज तो वर्तमान स्थिति में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय भारतीय महिला टीम की कप्तान भी है। तो इसके बारे में कुछ विवरण हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर महिला क्रिकेटर की बात की जाए तो ऐसा करने वाली मिताली राज दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर है। और ओवरऑल महिला और पुरुष क्रिकेटर के मध्य अगर तुलना की जाए तो मिताली राज यह कारनामा करने वाली दुनिया की तीसरी क्रिकेटर है। ठीक है, तो कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो 6 क्रिकेट विश्व कप खेल चुके हैं? तो यह नाम आप देख पा रहे हैं, भारत के सचिन तेंदुलकर, पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, और तीसरी खिलाड़ी बनी है भारत की मिताली राज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है महिला विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। और हमारे विकल्प हैं लिनेट फुलस्टन, झूलन गोस्वामी, सुने लूज या एलिस पेरी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झूलन गोस्वामी। तो दोस्तों महिला विश्व कप के इतिहास में झूलन गोस्वामी अब सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गई हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिन फुलस्टन के 29 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान में रखना है कि झूलन गोस्वामी महिला वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली गेंदबाज बन गई है। ठीक है, झूलन गोस्वामी से संबंधित और महत्वपूर्ण खबरों की अगर हम चर्चा करें तो इन्हें चकदा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह टाइटल आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, चकदा एक्सप्रेस, क्योंकि झूलन गोस्वामी का जन्म बंगाल के चकदा नामक गांव में हुआ था, इसलिए इन्हें चकदा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और इनके ऊपर बॉलीवुड के द्वारा एक मूवी भी बनाई जा रही है जिसका नाम ही यही है, चकदा एक्सप्रेस। ठीक है, और इस मूवी में झूलन गोस्वामी का किरदार निभाएंगी अनुष्का शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। और हमारे विकल्प हैं रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत या हुमा विहारी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत। दोस्तों पिछले प्रश्न में मैंने आपसे चर्चा किया था कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के मध्य टेस्ट क्रिकेट प्रतियोगिता खेला जा रहा था जिसमें ऋषभ पंत ने 28 बॉल में अर्धशतक लगाया और कपिल देव के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है स्लीनेक्स 2022 नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ। और हमारे विकल्प हैं स्लोवाकिया, सूडान, सीरिया या श्रीलंका। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्लीनेक्स अभ्यास का नाम जब आएगा तो आपको भारत के साथ में श्रीलंका याद रखना है। दूसरा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह किस प्रकार का अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है, थल सेना का अभ्यास है या नौसेना का अभ्यास है, तो प्रश्न में ही मैंने मेंशन कर दिया है यह एक प्रकार का क्या है, नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। और हाल ही में इसका 9वां संस्करण भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। और दोस्तों यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा जिसमें हार्बर चेन का आयोजन विशाखापट्टनम में किया जा रहा है और उसके बाद समुद्री चेन का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है हाल ही में यून सुकियोल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। और हमारे विकल्प हैं उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, क्यूबा या बारबाडोस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया। तो दोस्तों यून सुकियोल हाल ही में उत्तर कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और आपको किन किन देशों का राष्ट्रपति ध्यान में रखना है तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति और दूसरे हो जाते हैं रूस के राष्ट्रपति। तो पिछले वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, वोलोदिमीर जेलेंस्की। ठीक है, और रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर
पुतिन। ठीक है, तो ये दो नाम भी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये दो नाम वर्तमान स्थिति के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, ISSF विश्व कप 2022 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। तो दोस्तों ISSF यानी शूटिंग का विश्व कप मिस्र के काहिरा में आयोजित किया गया था और भारत को इसमें 7 पदक प्राप्त हुआ, जिसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? और हमारे विकल्प हैं इथियोपिया, दक्षिण कोरिया, बारबाडोस या हंगरी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हंगरी। तो हंगरी के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में आपको कैटलिन नोवाक का नाम ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो दोस्तों आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अपने परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से उपयोगी लगा हो तो इसे आप अन्य अभ्यर्थी मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक निरंतर करंट अफेयर्स की और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की खबरें भी पहुंचती रहे। तो अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह के छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।